हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज हम करते हैं मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 न्यू एडिशन एक्सरसाइज 3.4। इसका हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही हैं, आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं आप, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको बताया गया है, उससे आप ध्यान से पढ़िए तो इसकी एक्सरसाइज आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। स्क्वायर जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनमें स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि मोस्टली सभी की प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होती हैं, ठीक है। स्क्वायर की देखो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। आप जानते हैं इसके 4 एंगल्स इक्वल होते हैं, सब 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। साइड्स भी इक्वल होती हैं, इसकी सारी साइड्स 90 डिग्री की होती हैं। इसके डायगोनल, अगर मैं इसके एक डायगोनल बना दूँ, ये और ये, ठीक है, इसका मैंने नाम लिख दिया ABCD। इसके डायगोनल AC और BD ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बीच में एकदम बीच में इनके बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स AC जो है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है, जिसके कहेंगे हम OA एंड OC। OC इज इक्वल टू OA होगा और OB इज इक्वल टू OD होगा। ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। बाइसेक्ट मीन्स इक्वली डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये हो गई स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या होता है, स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, जो कि इसकी भी हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल हैं। अगर ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। सेकंड ये हो गया आपका रेक्टेंगल में होती हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। इस रेक्टेंगल के जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, जो कि इसके अकॉर्डिंग भी फुलफिल हो रहा है, ठीक है ना। और जो रेक्टेंगल है इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जैसे आपके स्क्वायर के कर रहे हैं, समझ में आई, ठीक है। जैसे AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं O पे, ठीक है। तो OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं। थर्ड है आपके पास रोम्बस में क्या होती है, रोम्बस की भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। इस टाइप का रोम्बस होता है, ठीक है। 4 साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की, जो कि इसकी भी 4 साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। और इसमें जो रोम्बस के ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जो कि स्क्वायर के भी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपस में इसके जो डायगोनल हैं जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वहाँ 90 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90, देन ये भी 90 और ये भी 90, सारे 90 के बन रहे हैं। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज ही फॉलो करती हैं, ठीक है। थर्ड आ गया आपके पास ट्रिपेजियम। ये ट्रिपेजियम में क्या होता है, ट्रिपेजियम आपका इस टाइप का होता है ट्रिपेजियम, ठीक है। ट्रिपेजियम में अपोजिट साइड्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, जो कि इसमें भी है। वन पेयर ऑफ, इसमें तो 2 है, लेकिन एक तो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ना कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ठीक है। और हाँ, दूसरा क्या होता है ट्रिपेजियम में, जो इस ट्रिपेजियम के सेम साइड इंटीरियर एंगल होते हैं, सेम साइड इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है। ऐसे आपके स्क्वायर में भी है कि इसके ये दोनों इंटीरियर एंगल, ये दोनों कितने हैं, 90 के हैं, और इनको सम करके 180 डिग्री आता है, जिससे कि DC और AB पैरेलल होगी लाइन, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ट्रिपेजियम को भी फॉलो करता है, ठीक है ना। लास्ट है काइट की शेप होती है थोड़ा, दो साइड छोटी होती हैं और इस टाइप की आपके पास काइट आपने देखी होगी, ठीक है। काइट में क्या होता है, इसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों होंगी इक्वल और ये दोनों होंगी इक्वल। तो इसमें भी ये भी इसके रूल फॉलो करता है कि इसकी आमने सामने की साइड, तो DC की आमने सामने की साइड हो गई CB, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी, ठीक है। और AB की सामने वाली साइड हो गई आपकी AD,
ये दोनों भी इक्वल होंगी, तो ये वाला इसका एक रूल फॉलो करता है। दूसरा, जो इसके काइट के डायगोनल होते हैं ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको बाइसेक्ट तो नहीं होंगे कि इक्वल इक्वल, ठीक है, ये तो होगा। चलो यहाँ पे ये अगर आपको ए और बी मान लें, इसको सॉरी बी और इसको सी और इसको डी मान ले, तो ए सी है, इसको बीच में ओ में बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। ऐसे इसमें भी है कि ये इसके जो डायगोनल हैं ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके तो डायगोनल भी इक्वल होते हैं, लेकिन इसका एक डायगोनल बड़ा होता है एक छोटा, बट ये क्या होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं ना। तो ओ ए, इसमें ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है ना। और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, इक्वल तो कर रहे हैं और ये परपेंडिकुलर भी हैं, आपस में क्या है परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है। तो ये इसके ये स्क्वायर सारे रूल फॉलो करता है। पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, पैरेललोग्राम के रूल भी फॉलो करता है, रेक्टेंगल के भी, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट सभी के करता है, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 सबके रूल फॉलो करता है। बट ठीक है, इसका उल्टा भी है कि हर पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम आपका इस शेप का होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम आपका ऐसे होगा, ठीक है। अब इसकी चारों साइड्स इक्वल तो नहीं होंगी ना पैरेललोग्राम की, स्क्वायर के सारे चारों साइड्स इक्वल है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। बट इसके बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, इसके भी करते हैं, ठीक है। तो कुछ तो रूल फॉलो करें, लेकिन हर एक पैरेललोग्राम को आप स्क्वायर नहीं कह सकते, हर एक रेक्टेंगल को भी आप स्क्वायर नहीं कह सकते, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर शेप का होता ही नहीं है, ठीक है ना, रेक्टेंगल स्क्वायर शेप का होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है ना। रोम्बस हो गया, रोम्बस को आप स्क्वायर नहीं कह सकते मोस्टली, ठीक है ना। ऐसे आप ट्रेपेजियम को भी स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर क्या ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। ये स्क्वायर शेप का तो है नहीं, ठीक है, ट्रेपेजियम। और काइट को भी आप स्क्वायर नहीं कह सकते, ठीक है, बट स्क्वायर को काइट कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका उल्टा है, इसका उल्टा हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। ये सब चीज़ें स्क्वायर नहीं होती, बट स्क्वायर इन सब की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में देखिए, रेक्टेंगल किसकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, इसमें भी मैंने नाम दे दूंगी ए बी सी एंड डी। तो ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम का रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल। और इसके डायगोनल भी क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओ ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए प्लस ओ सी, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसी बी डी किसके इक्वल होगा, ओ बी प्लस ओ डी, और ये ओ बी प्लस ओ डी ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। और क्या है इसके जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स, जो ये इंटीरियर सेम साइड इंटीरियर एंगल होता है, इनका सम 180 डिग्री होता है, जो कि इसमें भी है, ये 90 के हैं, तो इन दोनों का सम 180 आता है, तो इसको फॉलो करता है। तो पैरेललोग्राम भी फॉलो करता है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करती है रेक्टेंगल में। नेक्स्ट ट्रेपेजियम आपका नेक्स्ट, आप जैसे अपने ऊपर पढ़ाई है, ट्रेपेजियम आपका जो शेप का होता है, ठीक है, ये वाला। इसमें भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो अपोजिट साइड्स ये वाली साइड्स ये वाली साइड्स क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है, अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं। और इसके सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जो कि रेक्टेंगल फॉलो करता है, 90 प्लस 180, तो ये इसको फॉलो करता है। तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। रेक्टेंगल ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम दोनों की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
पर रेक्टेंगल को ट्रिपेजियम भी कह सकते हैं। पेयर ऑफ साइड ऑफ पैरेलल, और एक तरफ का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए हम इसे ट्रिपेजियम भी कहते हैं। हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता, हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता, हर ट्रिपेजियम रेक्टेंगल नहीं होता। ठीक है, हर ट्रिपेजियम रेक्टेंगल नहीं होता। ट्रिपेजियम रेक्टेंगल लग रहा है नहीं ना, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता, बट हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम और ट्रिपेजियम दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में आएगी तो आप आगे कर पाओगे। नेक्स्ट है आपके पास रोम्बस। ठीक है, अब रोम्बस में देखिए, ये हो गया रोम्बस, आपका हो गई ये शेप की। ठीक है, इसमें क्या होती है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स या अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस में। ठीक है, रोम्बस में क्या होती है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड्स इसकी इक्वल होगी और ये साइड्स इसकी इक्वल होगी। ठीक है, इसको भी अगर हम नाम दे देते हैं ABCND। ठीक है, ये साइड क्या होंगी, एक दूसरे की इक्वल होंगी। ठीक है, इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं, डायगोनल भी इसके इक्वल होते हैं। ये हो गया जहाँ बाइसेक्ट किया, इसको मैंने O लिख दिया। ठीक है, तो इसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। इसमें भी सेम है कि AO इज इक्वल टू OC। ठीक है, और OB इज इक्वल टू OD। क्या होते हैं, डायगोनल इसके बाइसेक्ट करता है, और ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इसके जो डायगोनल हैं आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हर रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, हर रोम्बस काइट होता है, बट हर रोम्बस पैरेललोग्राम और काइट दोनों की फॉलो करता है रूल्स। ठीक है, लेकिन हर पैरेललोग्राम और हर काइट रोम्बस की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। तो हर रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं और हर रोम्बस को काइट कह सकते हैं, लेकिन काइट की, क्योंकि दोनों की काइट आपकी इस शेप की होती है ना, अभी आपने ऊपर मैंने बताई थी, काइट आपकी ऐसे शेप की होती है, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है ना, और इसके भी डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, 90 डिग्री में काटते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा लिख सकते हो कि डायगोनल ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर का साइन होता है ये, आप सीधी लाइन और इसमें आपको 90 डिग्री का ऐसा बना के। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे, एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे, तो आगे आप एक्सरसाइज आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब कर मिलते हैं आगे एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।